यूएस में मैं जॉब कब करूंगी, कर रही हूँ या नहीं कर रही, व्हाट इज माय फ्यूचर प्लान, सेज आई लव यू मोर, मी और अंशुल। अरे ये क्या काम कर रही है, कुछ अच्छा काम करती। स्टूडेंट फेज में थी जब मेरा रोका हो गया था एंड बस मैंने कुछ ही महीने जॉब किया, फिर हमारी शादी हो गई थी एंड आई केम टू यूएस। हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे एंड थैंक यू सो मच इतने सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भेजने के लिए। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज में पूछा था और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं। मैंने सबको नोट डाउन कर लिया है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस थे तो मैं एक एक करके सबको रिप्लाई करूँगी। मैं तो आराम से बैठ गई हूँ, आप लोग भी चाय कॉफ़ी लेके आराम से बैठ जाओ, दो फ्रेंड्स मिल के बैठ के गप्पे लड़ाएंगे। बहुत टाइम हो गया मैंने Q&A वीडियो नहीं किया था तो मैंने सोचा चलो Q&A वीडियो करते हैं, एक ब्रेक भी मिल जाता है रेगुलर व्लॉगिंग से, तो डिफरेंट टाइप की वीडियो हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो प्लान्स फॉर शिफ्टिंग टू अनदर होम और सिटी। नहीं, अभी ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। जब हम कहीं पे घर लेते हैं इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। ये घर हमने 2020 में लिया था, अभी तो ऑलमोस्ट 5 साल ही हुए हैं हमें इस घर में रहते हुए, तो इतनी फ्रीक्वेंटली घर या सिटी चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और क्यों ही चेंज करना है, अंशुल की जॉब यहाँ चल रही है, हम अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में हैं, दोनों बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ तो हम कहीं पे भी शिफ्ट होने का कोई प्लान नहीं है हमारा। विच लाइफ स्टाइल इज़ बेटर, इंडिया वर्सेस यूएस? ये मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया था। जब से मैं इंडिया से आई हूँ ये बहुत रेगुलरली मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आता था, तो मैंने एक वीडियो में डिटेल में इस चीज़ को एड्रेस किया था। देखो, जब हम इंडिया 1-2 महीने के लिए जाते हैं, छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है वर्सेस जब हम एक लंबे टाइम के लिए जाते हैं या परमानेंटली। आजकल तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, रिटर्न टू इंडिया ROI वीडियोज़ बहुत पॉपुलर हो रही है। जब हम बहुत लंबे टाइम के लिए इंडिया जाते हैं या परमानेंटली इंडिया रिटर्न करते हैं तो हमारे एक्सपीरियंसेस काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इट्स नॉट हमें लगता है कि जब हम यहाँ हैं तो हमें लगता है कि इंडिया का लाइफस्टाइल बहुत बेटर है, वहाँ पे मेड्स हैं और काफ़ी हेल्प है, हमें फैमिली है अराउंड। बट जब हम वहाँ पर होते हैं तो हमें यहाँ की अच्छी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। मुझे लगता है कि हर जगह कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ अच्छी बातें होती है वहाँ की। इट्स जस्ट दैट कि आपको कहाँ अच्छा लगता है, आप वहाँ रहना प्रेफर करते हो। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ से मिल जाएगा। हाउ टू ओवरकम नेगेटिव थॉट्स। इसी के साथ एक और क्वेश्चन था कि मैं वीडियोस में हमेशा आपको हंसती हुई दिखाई देती हूँ, मुझे क्या कभी कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करती या मैं कभी सैड नहीं होती, मुझे कोई चीज़ बॉदर नहीं करती क्या? यार, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एकदम आपके जैसे, एकदम मेरा भी एक दिल है, दिमाग है। ऑफ कोर्स आपके जैसे मेरे भी बहुत डाउन पॉइंट्स आते हैं। मैं तो बोलूँगी मुझे शायद दिन में 5 बार नेगेटिव थॉट्स आते होंगे या 10 बार आते होंगे। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स पे काम करते हो। नेगेटिव थॉट कोई आया, अगर आप उसको जगह देने लग गए अपने दिमाग में तो वो सेटल होने लग जाएगा। वहाँ पे दिमाग लिमिटेड है, ठीक है, उसके पास लिमिटेड स्पेस है। अगर आप उसको नेगेटिव चीज़ों से ही भरते रहोगे तो फिर पॉजिटिव चीज़ कहाँ जाएगी, आएगी ही नहीं, कोई और चीज़ आप सोच ही नहीं पाओगे। इसीलिए कोशिश करो, कोई नेगेटिव थॉट आया, कोई एंजाइटी वाली बात आपके दिमाग में आई भी तो उसको निकाल दो किसी तरीके से, उसको अपने आप को किसी काम में एंगेज करो, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस करो। जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो एक पेज जर्नल लिखो, कुछ पॉजिटिव बातें लिखो उस पेज पे, ग्रैटिट्यूड फील करो, दैट रियली हेल्प्स। ये आपको अब सोशल मीडिया पे बहुत सुनने को आ रहा होगा कि जर्नलिंग और ग्रैटिट्यूड, बट एक्चुअली इट वर्क्स अगर आप उसको सही से फॉलो करते हो। मैंने जर्नलिंग पहले बहुत डेडिकेटेडली कभी फॉलो नहीं किया था। 2024 में व्हेन आई वाज इन इंडिया मैंने न्यू ईयर वाले दिन से जर्नलिंग स्टार्ट की थी एंड एवरी डे मैं कुछ ना कुछ उस डायरी में ज़रूर लिखती थी, चाहे 4 लाइन लिखूं। एंड आप देखोगे मेरे स्टार्टिंग के मंथ्स के जो पेजेस थे ना वो कंप्लेन से भरे हुए थे। मैं बस भगवान से कंप्लेन ही करती रहती थी कि आपने तो हमें यहाँ पे 3-4 महीने के लिए भेजा था, अब ये क्यों एक्सटेंड हो रहा है, क्यों एक्सटेंड हो रहा है। बट धीरे धीरे करके ना जब चीज़ें पलटती जाती हैं और आप देखते हो कि सर्कमस्टांसेस पलट गए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और आपके थॉट्स भी चेंज हो जाते हैं। जो आप लिखते हो आज, जो आप लिख रहे हो, 4 महीने बाद जब आप वो पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे यार इस चीज़ के लिए मैं परेशान हो रही थी, ये तो हमारे बेटर के लिए ही हो रहा था। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डिसिप्लिन किड्स एंड हु इज़ द स्ट्रिक्ट पेरेंट अमंग मी एंड अंशुल।
मुझे लगता है मैं अभी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बहुत छोटी हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनके बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, तो आई एम श्योर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मुझसे। बट मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि बच्चों को ना एक राइट ट्रेनिंग देनी पड़ती है। बच्चे अब खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाते हैं, और हमारे बीच में हम दोनों ही स्ट्रिक्ट पेरेंट नहीं हैं। हम लोग बैड कॉप गुड कॉप खेलते हैं। अगर किसी चीज़ पे अंशुल गुस्सा कर रहे हैं बच्चों से, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, उनको डांट पड़ी है, तो मैं गुड कॉप बन जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि चलो जाके पापा को सॉरी बोलते हैं, पापा नाराज़ हो गए हमसे और मान जाएंगे। तो फिर बच्चों को एक लेसन भी मिल गया। अगर बच्चों की डांट पड़ भी रही है तो वो पॉजिटिवली पढ़नी चाहिए, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, और उनको हमेशा ये रियलाइज़ होना चाहिए कि डांट पड़ी है बट दूसरा पेरेंट हमारे सपोर्ट के लिए है, हमारे साथ है। ऐसे ही किसी चीज़ से अगर मैं नाराज़ हुई हूँ तो अंशुल ये काम करते हैं कि चलो मम्मी नाराज़ हो गई, मम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं आई, चलो ये ऐसे कर देते हैं, और मम्मी से जाके सॉरी बोल लेते हैं। हाउ डिड यू मैनेज केशु व्हेन ही फर्स्ट वेंट टू स्कूल, डिड ही क्राई? मेरे लिए पेरेंटिंग गोविंद के लिए थोड़ी ज़्यादा टफ रही थी इनिशियल डेज में, क्योंकि उसको खाना बहुत पिकी ईटर था वो इनिशियल डेज में। उसके लिए मतलब मैं न जाने क्या क्या बनाती थी, और वो कुछ नहीं खाना पसंद करता था, सब टेबल से गिरा देता था, हाई चेयर से गिरा देता था। उसको स्कूल भेजने के लिए मतलब समझो मैंने पापड़ बेले हैं। मैं उसको लाइब्रेरी लेके जाती थी रीडिंग सेशंस के लिए, कि वो 15-20 मिनट का रीडिंग सेशन मेरे बिना अटेंड करे, तो उसको आदत पड़े स्कूल में बैठने की। बट ही यूज्ड टू क्राई अ लॉट। बट केशु का बहुत स्मूथ प्रोसेस था। जब वो 2 साल का हुआ ही था तब हम इंडिया चले गए थे, और इंडिया जाते ही मैंने उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया था। हमेशा से फर्स्ट डे से वो बाय बाय करके जाता है, बाय मम्मा मैं स्कूल जा रहा हूँ, और स्कूल में फिर वो मस्ती करके आता है। अगर आप कहीं उससे मिलेंगे इन पर्सन तो वो आपको सब बता देगा, मेरा नाम ये है, मैं स्कूल में जाता हूँ, मेरे घर का एड्रेस ये है। वो बहुत एमिकेबल फ्रेंडली बच्चा है, तो उसके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रेगनेंसी डाइट मेरी क्या थी एंड पोस्टपार्टम मेरा कैसा रहा 2 बच्चों के साथ इन द यूएस, इसकी पूरी एक सीरीज बनी हुई है। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट करना। प्रेगनेंसी डाइट सिंपल होती है, घर का बना खाना खाओ, थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश करो। ऑफकोर्स क्रेविंग्स होती हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर चटर पटर हो जाता है, बट मोस्टली इन जनरल भी मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद है। और पोस्टपार्टम 2 बच्चों के साथ बहुत टफ था, स्पेशली केशु वाला पोस्टपार्टम मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि फैमिली से कोई भी नहीं आया था। गोविंद के टाइम पे तो मेरी मदर इन लॉ थी मेरे साथ, तो हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। वो आई थी तो मुझे किचन में चम्मच भी नहीं उठाने देती थी, वो कहती थी तुम बस आराम करो जब तक मैं यहाँ हूँ, तो काफ़ी हेल्प हो गई थी। बट केशु के टाइम पे कोई भी नहीं था, कोविड टाइम था। अगर आप मुझे उस टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, इट वॉज जस्ट मी एंड अंशुल, तो ऑफकोर्स काम करने पड़ते थे। एंड डिलीवरी के 3-4 दिन बाद से ही मैंने फिर से चार्ज ले लिया था घर का, धीरे धीरे करके स्लोली काम मैं शुरू कर चुकी थी। इट वॉज टफ बट निकल गया। क्वेश्चन है, हाउ डिड यू थॉट अबाउट स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल एंड व्हाट ऑल डिफिकल्टीज यू फेस्ड? मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2017 में, एंड बैक देन मैं यूट्यूब बहुत देखा करती थी। जब मैं यूएस आई, मैंने कई बार ये अपनी वीडियोस में भी शेयर किया है, मेरी ना पढ़ते पढ़ते शादी हो गई थी। बस कुछ महीने मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब की, एंड उसके बाद फिर शादी हो गई थी, तो मैं यूएस आ गई थी। मुझे कुकिंग का कुछ भी नहीं आता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आलू भी ठीक से बॉईल करना नहीं आता था। धीरे धीरे करके यूट्यूब की हेल्प ली, अंशुल ने मुझे बहुत अच्छे से कुकिंग एंड ऑल सिखाई। 2016 में जब गोविंद बॉर्न हुआ था तब भी मुझे कुछ नहीं आता था कि बेबी की टेक केयर कैसे करते हैं, तो वो सारी वीडियोस भी मैं बहुत देखा करती थी कि बेबी केयर एसेंशियल्स क्या होते हैं, या कैसे बेबी को मसाज कर सकते हैं, नहला सकते हैं। तो उस टाइम पे मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई थी यूट्यूब की तरफ, तो फिर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। एंड मेरी फर्स्ट वीडियो है बीटरूट राइस की। कोई बैकग्राउंड रिसर्च नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इसको चैनल को कैसे चलाना है या क्या थीम रहेगी। जस्ट मेरे पास आईफोन था, उसको हाथ में पकड़ के मैंने, ट्राइपॉड भी नहीं था, बस ऐसे करके मैंने पूरी एक बीटरूट राइस की रेसिपी जो बनाई वो शूट कर ली। 1-1.5 हफ्ता मुझे लगा था, मुझे याद है। फ्री सॉफ्टवेयर्स मैंने इधर उधर से निकाल के कुछ डाउनलोड किए, उससे एक पूरी वीडियो बनाई थी।
डेढ़ 2 हफ्ते में, क्योंकि एडिटिंग नहीं आती थी, धीरे धीरे यूट्यूब से सीखी एंड वीडियो बनाई एंड वो चैनल पे पोस्ट कर दी। और जब भी आप कुछ लीक से हट के काम करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। बाहर वाले तो बाद में आपको क्रिटिसाइज करेंगे, पहले आपको घर वाले ही कुछ ना कुछ बोल देंगे। आई रिमेंबर मेरे किसी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर ने मुझे बोला था कि अरे ये क्या काम कर रही है, कुछ अच्छा काम करती। एंड आई वाज लाइक यार, उस टाइम पे ना ये सारी चीज़ें हर्ट भी कर जाती थी। मुझे लगता था कि यार मैं क्या ही कर रही हूँ, सच्ची बात है, क्या वीडियो बना रही हूँ। बट देन हर चीज़ जब आप करते हो, कोई नया काम करते हो, तो उसका लर्निंग कर्व होता है जो आपको क्रॉस करना पड़ता है। आप सीखते हो और जब आप सीखते हो लोगों का बाहर से अप्रिसिएशन मिलना शुरू होता है, आपको लोग रिकग्नाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी फैमिली भी उस चीज़ को अप्रूव करती है। एंड मोर फैमिली अप्रूवल से ज़्यादा मुझे लगता है कि आप खुद को एक वैलिडेशन प्रोवाइड करते हो कि नहीं, जो आप काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है एंड यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट। एक बड़ा क्यूट क्वेश्चन है, हु सेज आई लव यू मोर, मी और अंशुल? तो ऑफ कोर्स अंशुल ज्यादा आई लव यू बोलते हैं, वो ज्यादा रोमांटिक है, बट वो जॉली भी उतना ही है। पहले आई लव यू बोलेंगे और नेक्स्ट ही मिनट वो बोलेंगे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। किचन में काम करने आते हैं तो पहले ही बोल देंगे मैं ब्लैंकेट सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे पता है मुझे किसी ना किसी चीज़ पे डांट पड़ने वाली है तो मैं उसके लिए सॉरी पहले ही बोल रहा हूँ। हम लोग यूएस में मंथली बजटिंग कैसे करते हैं? देखो, हर फैमिली डिफरेंट होती है, सबके यहाँ इनकम सोर्सेज डिफरेंट होते हैं, मनी फ्लो डिफरेंट होता है, तो सबकी बजटिंग भी डिफरेंट ही होती है। एक रफ अंदाज़ा दे देती हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। देखो, एक तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं जो होने ही होने हैं हर महीने, जैसे हाउस EMI हो गया या रेंट हो गया, HOA है, बच्चों की एक्टिविटी क्लासेस हैं, ग्रोसरी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये सारे आपकी यूटिलिटी बिल्स हो गए। तो इन सब का एक एक्सपेंस विंडो होता है, वो उसमें पैसे हर मंथ के स्टार्टिंग में ही चले जाते हैं। हमने कुछ अपनी सेविंग विंडोज़ बना रखी हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट हम अपनी सेविंग विंडोज़ में पहले डाल देते हैं और एक्सपेंस वाली विंडो में डाल देते हैं। फिर हमारे पास जो पैसे बचते हैं उससे हम कोई लेजर ट्रिप हो गई या फिर ईटिंग आउट हो गया, वो सारे एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आउटिंग ज़्यादा हो गई या ईटिंग आउट ज़्यादा हो गया तो वो एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, अदरवाइज वो भी काइंड ऑफ एक हमारा फिक्स्ड है। और फिर अगर उसमें से कुछ बचता है तो वो फिर सेविंग विंडो में चला जाता है। तो सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स बजटिंग मॉडल हमारा नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सारा बजट एंड ऑल अंशुल संभालते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, एंड दैट क्वेश्चन इज अराउंड माई सर्टिफिकेशन दैट आई डिड इन इंडिया, इंटर्नशिप जो मैंने इंडिया में की थी, यूएस में मैं जॉब कब करूँगी, कर रही हूँ या नहीं कर रही, व्हाट इज़ माय फ्यूचर प्लान रिलेटेड टू जॉब। इस क्वेश्चन को आराम से इत्मीनान से मैं रिप्लाई करूँगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स की। ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली इंडिया में जाके ये सर्टिफिकेशन कोर्स बस स्टार्ट कर दिया था। व्हेन आई वाज हियर ओनली, तभी मैं इस सर्टिफिकेशन के बारे में काफ़ी सर्च कर रही थी, और यूएस में भी बहुत सारी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज मेरे सामने आए वाइल डूइंग द रिसर्च। उसमें से एक IIT दिल्ली का नाम जब मेरे सामने आया, उस टाइम तक हमारा इंडिया जाने का हो गया था, तो मैंने सोचा ये तो नाइस अपॉर्चुनिटी है, मैं वहाँ जा रही हूँ तो मैं इस कोर्स में एनरोल कराऊंगी। एंड इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन कोर्स, बट उन्होंने सिखाया बहुत अच्छा। IIT दिल्ली के प्रोफेसर्स हमें पढ़ाते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम थिंकिंग अबाउट अ बिजनेस प्लान जो आपके दिमाग में आया है, टू एक्चुअली लॉन्चिंग इट ऑनलाइन। जैसे आप शार्क टैंक पे अगर आप फॉलो करते हो शार्क टैंक तो देखते हो ना, वैसे ही ये कोर्स था। कैसे आप एक बिजनेस प्लान को सोचोगे, उसको डिजिटली लॉन्च करोगे, कैसे कस्टमर्स अपने बिजनेस के लिए बनाओगे, कौन से आपके कस्टमर्स टारगेटेड कस्टमर्स होंगे, कैसे आप एड्स रन करोगे सोशल मीडिया पे। एंड हमने पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया था, हमने एक पूरा बिजनेस बनाया था अपना। कुछ डमी बिजनेसेस बने थे और कुछ हमारे बैच में एक्चुअली बिजनेसेस जो अब रन भी कर रहे हैं वैसे थे। तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स ख़त्म हुआ मेरा लास्ट ईयर अप्रैल में, सक्सेसफुली बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद ना मैंने मज़े में ही इंटर्नशाला पे प्रोफाइल बना लिया, लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल था ही। कुछ पता नहीं था कि कब यूएस आना है, सब कुछ ऐसे डिलेमा में था। आप लोग मुझसे वीडियोस में पूछते थे प्रिया कब जा रहे हो यूएस, कब जा रहे हो यूएस, मेरे पास ये आंसर नहीं था। तो मज़े में मैंने सोचा कि चलो अब खाली बैठने से तो क्या ही फ़ायदा, कुछ जो सर्टिफिकेशन किया है उसका यूज़ करते हैं। इंटर्नशाला पे बहुत सारे कंपनीज़ में मैंने अप्लाई किया, बहुत सारे कंपनीज़ में मेरा इंटरव्यू हुआ, और काफ़ी जगह मेरी जो इंटरव्यू था वो कन्वर्ट भी हुआ। जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था
इट इज़ अ स्टार्टअप, एडटेक स्टार्टअप है ये, और उन्होंने अनपेड इंटर्नशिप डाला था एड में, बट जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा एक्सपीरियंस उन्होंने देखा सोशल मीडिया पे, दे कन्वर्टेड इट इनटू अ पेड इंटर्नशिप। मुझे अच्छा लगा, दो बहुत कम पैसे मिलते थे, बट ठीक है, कुछ सीखने को मिल रहा है। एक इतने बड़े करियर गैप के बाद आपको कोई इंटर्नशिप में सिखा भी रहा है और पैसे भी पे कर रहा है, तो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। मैंने उनके साथ काम किया, बहुत कुछ सीखा। मुझे नहीं पता था, मैंने अपफ्रंट बोल दिया था कि मेरा कभी भी यूएस जाने का हो सकता है, बट ऑफ कोर्स मैं आपको 1-1.5 महीने पहले इन्फॉर्म कर दूंगी, तो अपना मैं नोटिस पीरियड सर्व करके मैं छोड़ सकती हूँ, मे बी 2 मंथ्स बाद, मे बी 3 मंथ्स बाद, मे बी 4 मंथ्स बाद। और जो उस कंपनी के ओनर है, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने बोला कि नहीं बिल्कुल, आप जब तक आप काम करना चाहो करो। एंड उनको मैंने बहुत फ्रैंकली बोला था कि मेरे हस्बैंड ऐसे वियतनाम में है, मैं इंडिया में हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरा वर्किंग रूटीन भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ऑफिस वहाँ पे 10 बजे से स्टार्ट होता था। स्टैंड अप मीटिंग जो होती थी वो 10 बजे स्टार्ट होती थी, एंड यूज टू वर्क एंड होता था शाम को 7 बजे। बट मैं अपना काम स्टार्ट करती थी 8 बजे, जब केशु स्कूल चला जाता था, एंड मैं 3-3:30 बजे अपना काम वाइंड अप करके बंद कर देती थी। उसके बाद मैं कोई भी इंटर्नशिप से रिलेटेड काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि ऑफकोर्स सबको पता था मुझे बच्चों की भी टेक केयर करनी है। तो इंटर्नशिप वेंट वेल, पूरे 6 मंथ्स का मैंने इंटर्नशिप किया। मैंने उस इंटर्नशिप को कंटिन्यू यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑफ कोर्स टाइमिंग्स मैच नहीं करते, डे एंड नाइट। मैं नाइट में यहाँ पे काम नहीं कर सकती, अदरवाइज सब कुछ मेसअप हो जाएगा। एक फैमिली भी है जिसकी मुझे टेक केयर करनी है, राइट। तो यहाँ पे मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया, वो बस इंटर्नशिप वहीं तक की थी। अब बात करें यूएस के जॉब की, तो यस ऑफ कोर्स मैंने सर्टिफिकेशन खाली ऐसे थोड़ा ना किया होगा कि बस कर लिया। तो मेरा बहुत मन है कि मैं जॉब ज्वाइन करूँगी, बट कब करूँगी ये तो मुझे भी नहीं पता। जब मिल जाएगी तब करूँगी यार। यूएस का जॉब मार्केट अभी बहुत स्लो चल रहा है। जब कुछ पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इट विल बी अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर मी। अगर आप मेरे जैसे सेम बोट में हो, आपके पास भी बहुत लंबा करियर गैप आ गया है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कुछ अच्छा जो फील्ड में आप जाना चाहते हो उससे रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशंस करो, कुछ पढ़ाई करो। तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके जब आप ट्राई करते रहोगे तो चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, राइट। तो अभी तो मैं भी उसी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ। जब कुछ पॉजिटिव होगा तो अपनी लर्निंग, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ओपन हार्टेडली आपके साथ बात करने की कोशिश की है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया आपके साथ ऐसे बैठ के आराम से बात करना, मुझे चेंज भी मिल गया। और अभी मुझे एक चीज़ याद आई, आपने पूछा था ना यूट्यूब स्टार्ट करके मुझे क्या डिफ़िकल्टी आई, तो ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी। स्टार्टिंग में मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं कैमरा से कैसे बात कर सकती हूँ। मुझे बड़ा ऑड सा लगता था, बिकॉज दिस थिंग डजंट कम्स टू मी नेचुरली। बट अब इतने टाइम करते करते मुझे पता है कि कैमरा के पीछे कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं फिजिकली मिल चुकी हूँ। एक्चुअली में हम कभी कॉस्को पे मिल गए, कभी पटेल पे मिल गए, कभी कहीं, तो बहुत सारे फेसेस मुझे पता है, नाम मुझे पता है। और काफ़ी सारे लोग तो अब पर्सनली मुझसे कनेक्ट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो मुझे पता है कि पीछे कौन है, कौन दोस्त है मेरा बैठ के जो मुझसे बात कर रहा है। तो अब थोड़ा सा ईजी हो गया कैमरा से बात करना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड मुझे आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट्स ज़रूर करना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। कभी कभी हम ऐसे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के थ्रू भी Q&A करते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय।